Good morning, ninth class. How are you, students? I hope you all are fit. बच्चे, आज हम शुरू करेंगे हमारा रिवीजन पार्ट। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर आना है पीरियोडिक में, सपनों से एक दिन। तो उस चैप्टर के बेटे ये आपको क्वेश्चन आंसर आने हैं। भाई के बुलाने पर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था? लेखक को पिटाई का डर था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी? वहाँ कुएं में एक बड़ा सांप था। ढेले मारने पर वह फुफकारता था। उसकी फुफकार सुनने की बच्चों को आदत पड़ गई थी। सांप ने फुफकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं है। ये कथन लेखक की किस मनोदिशा को स्पष्ट करता है? पत्थरों के कुएं में गिर जाने से वह घबरा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों की कुएं से निकालने का निर्णय लिया? पिताजी का सौंपा हुआ काम करने की कर्तव्य माना, झूठ ना बोलने की आदत पर सच बोलने पर पिटाई का डर आदि प्रमुख कारण थे। सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई? सांप पर मिट्टी गिराई, चिट्ठियां खिसकाने के लिए डंडे का प्रयोग, सांप को उसके आसन से हटाना, उसके हमले लाठी पर करवाना। ये वेरी शॉर्ट है बेटे, जो मैंने आपको सारे आंसर सहित बता दिए हैं। फिर आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी शास्त्रीय वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। धोतियां बांधकर उनके सहारे कुएं में उतरने का निर्णय ही डरावना था। धोतियां टूट सकती थी। कुएं में कुछ नीचे उतरने पर लगा कि कुएं का तल बहुत कम चौड़ा है। नीचे जहां भी उतरे वह सांप की मार के भीतर होता। सांप को किनारे करना आसान नहीं था, इसलिए कुएं की दीवार की ओर से कुछ मिट्टी फेंकी गई। फुंकार कर सांप ने उधर ध्यान दिया। उसके सामने से पत्थरों को उठाना टेढ़ी खीर थी। डंडा चलाया नहीं जा सकता था क्योंकि उसे घुमाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। डंडा सांप की ओर करने पर उसने उस पर चोट की। उसका जहर डंडे पर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा था। सामने मौत भी, उसे बचना कठिन था। किसी तरह उसका ध्यान बंटाकर लेखक पत्र उठाने में सफल हो गया और हाथों से कुएं की दीवार चढ़कर ऊपर आ पहुंचा। इस बात को पढ़ने के बाद किन किन बात सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है? कुएं में पत्थर डालना, खतरनाक पशुओं को छेड़ना, खतरे उठाना, नई युक्तियां सोचना आदि। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी भी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं का आशय स्पष्ट करें। तो बेटे इसका आपने आशय स्पष्ट करना है, वो लिखना है आपने। नेक्स्ट बेटे आपका है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है बेटे, तो ये आपका था चैप्टर जो पेपर में आना है, जिसकी हमने अभी रिवीजन की है। नेक्स्ट आपका पाठ है बेटे, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। तो इसमें बेटे अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उपनेता प्रेमचंद जी कर रहे थे। लेखक को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि स्थानीय स्तर पर नेपालियों द्वारा इस चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। स्थानीय नाम होने के कारण लेखक को ये नाम अच्छा नहीं लगा। लेखिका को ध्वज कैसा लगा? नमचे बाजार से एवरेस्ट की तरफ देखने पर लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल दिखाई दिया जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लगा। हिमस्खलन के कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों की और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? बेस कैंप तक पहुंचने से पहले रसोई सहायक की मृत्यु पर्वतों की जलवायु अनुकूल ना होने के कारण हो गई थी। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 साउथ कोल पहुंचकर 24 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया?
लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय ये कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट पर उसका ये पहला अभियान है। लेखिका की सफलता पर खुल्लर ने किन शब्दों से उन्हें बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? लेखिका ने नमचे बाज़ार पहुंचकर पहली बार एवरेस्ट को नज़दीक से देखा। एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ़ का फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। इसे देखकर वह उसके प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका वाले दल को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका का उत्साह उसके कंधे पर हाथ रखकर बढ़ाया और उसकी तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। लेखिका को उनके साथ चढ़ाई करनी थी। लेखिका को अंगदरोजी के साथ चढ़ाई करनी थी। अंगदरोजी का यह पहला प्रयास था। इस बार वह बिना ऑक्सीजन से ही चढ़ाई करने वाला था। ठीक है बेटे, तो उसके बाद आपके हैं लोब्सन ने तंबू का रास्ता कैसे साफ़ किया? लोब्सन ने तंबू का रास्ता अपनी स्विस छुरी की मदद से साफ़ किया। वह अपने पहले प्रयास में सफल भी हुआ। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने चढ़ाई की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठने के बाद बर्फ़ को पिघलाकर चाय बनाई। चाय के साथ कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। लगभग 5:30 बजे वह तंबू से निकल गई। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को उनकी सबसे बड़ी बाधा खम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर लिया। उन्होंने पुल बनाने, रस्सियों को बांधने तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों के बारे में बताया। उन्होंने अभियान दल का ध्यान ग्लेशियर की ओर भी दिलाया जो बर्फ़ की नदी थी। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात अपने आप में एक तरह के बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। हिमपात से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर बर्फ़ की नदी होती है। हिमपात से मौसम में अनियमित और अनिश्चित बदलाव आते हैं। लेखिका को तंबू में गिरे बर्फ का वर्णन किस तरह किया गया है? फिर आपका है जय लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? फिर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे, उनका वर्णन कीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको अच्छी तरह कर लेना। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का बछिंद्री पाल के किस कार्य से मिलता है? ठीक है बच्चे, उसके बाद ये आशय स्पष्ट है, ये आपने नहीं करने हैं। ठीक है, ये आपका बेटे था रीडर वर्क। उसके बाद बेटे आपने आगे करने हैं मुहावरे जो आपको 1 से 25 तक दिए हुए हैं। ठीक है बच्चे।